तो दोस्तों गाड़ी लगी है पेट्रोल पंप पे और हम निकल रहे हैं बनखंडी बालाजी। मैं तो यहाँ की देवीय शक्तियों को, यहाँ के चमत्कार को चमत्कार होते रहते हैं, कुछ न कुछ होते रहते हैं। अब कैसे होते हैं तो मैं नहीं समझ, मेरे को ही नहीं आता है कि, पर हाँ ये भी एक चमत्कार स्थित है। इस मंदिर का इतिहास आज से 2000 सालों से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है, अर्थात भगवान तो यही है ना। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज हम जा रहे थे बनखंडी बालाजी, मित्र लोग साथ में। तो दर्शन करेंगे, आप लोगों को भी करवाएंगे। चलते हैं, इस ब्लॉग में भी मजा आने वाला है। पिछला ब्लॉग देखना, ओरछा और बागेश्वर धाम गए थे। ओरछा का ब्लॉग आज डल जाएगा और आज चलते हैं। चलिए तो, जय श्री बालाजी महाराज की जय। सुहाना सफर है, ठंडा मौसम है। ऐसा मांगे कोई ना कोई। लाइन यहाँ आगे खत्म हो गई है, रास्ता बंद है, देखना पड़ेगा किधर होकर निकला। ये ट्रेन और वापस चालू हो चुका है। हम 16 लेन पे चल रहे हैं। बालाजी के रास्ते में चल रहे हैं, पहुंच रहे हैं। बालाजी महाराज की जय। निकले थे तो दोस्तों ने कहा कि हेडलाइन बिल्कुल क्लियर है और दूर तक जाएगी, इसी भरोसे हम चल निकले। पर बीच में रास्ता बंद था, काफी मुश्किलों के बाद हेडलाइन पे लगे। अभी भी 1 घंटा दिखा रहा है। तो जैसे ही पहुंचेंगे आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा आसपास का व्यू देखो, आप आनंद लो। जी उरस तो यही है ना। सत्तर के बाद से मेरे बाबा यहाँ पर आने लगे और उनके जो भी संतानें होती थीं और वो जन्म लेने के कुछ समय पश्चात ही जीवित नहीं रह पाती थी। लेकिन इस स्थान का, बालाजी महाराज का ऐसा आशीर्वाद है कि आज उनकी हम तीसरी पीढ़ी हैं और यहाँ पर अपना बहुत अच्छा जीवन जो है बिता रहे हैं। और तभी से हम लोग लगातार यहाँ
महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आते हैं और ये मूर्ति बहुत चमत्कारी है। जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है भगवान उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पुनलाई युद्ध लड़े हनुमत रघुराई। जितने पाप मेरे राम ने लिखे हैं, जितने पाप मेरे राम ने लिखे हैं, उन खाबों का रेसा रेसा, 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 तेरे नाम है भोलेनाथ। दोस्तों मैं आया था बनखंडी बालाजी धाम, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है और काफ़ी प्राचीन, काफ़ी भव्य और काफ़ी मान्यता वाला एक स्थान है जहाँ पे बालाजी का स्थान है। और ये बिल्कुल घाटियों के बीच में बसा हुआ है। देखिए बिल्कुल आनंद ही आनंद है, पहाड़ी पहाड़, नेचर बहुत सुंदर है और काफ़ी शांति है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं, हम भी आए हैं यहाँ पे कोटा से। इसके बारे में कुछ बताना, आप कब से है बालाजी का स्थान? जय श्री राम, जय बनखंडी। इस आश्रम का नाम श्री श्री 1008 श्री बनखंडी तपोभूमि आश्रम है, जो कि सवाई माधोपुर जिले के पुरुतपुरा गांव में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास आज से 2000 सालों से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। अर्थात भगवान बालाजी का प्रकाट्य यहाँ पर हुआ था। भगवान बालाजी यहाँ पर संतों की तपस्या से प्रसन्न होकर के यहाँ पर उन्होंने अपने चरण कमल रखे थे और तब से यहाँ पर उनका तेज और प्रकाशित है। उनकी शक्ति यहाँ पर सदैव विद्यमान रहती है। और यहाँ पर पहले श्री श्री 1008 बंशीधर महाराज जी यहाँ पर स्थान पर आने वाले लोगों के जन कल्याण के लिए कार्य किया करते थे। वो लोगों को उनके कष्टों से मुक्त किया करते थे। इसके बाद जब उन्होंने महाराज जी ने अपना शरीर त्याग दिया और उनका सरलोक गमन हो गया, उसके बाद यहाँ पर श्री श्री 108 श्री सत्यप्रकाश जी महाराज, जो कि बाबा साहब हैं, महंत साहब हैं, वो यहाँ पर स्थान पर गद्दी व्यवस्था पर विराजमान है। और हर मंगलवार शनिवार को यहाँ पर गद्दी की व्यवस्था रहती है, बैठक होती है, जन दरबार लगता है और उस जन दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान होता है, जन कल्याण के कार्य होते हैं। यहाँ पर निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था भी नियमित रूप से चलती है। साल में आने वाले दोनों नवरात्रे, चैत्र नवरात्रि और अश्विन नवरात्रि में यहाँ पर पूजा पाठ, जप तप, हवन और अखंड रामधुनी का कार्यक्रम रहता है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्य आरती होती है चैत्र के नवरात्रि में रामनवमी के दिन और अश्विन नवरात्रा में दशहरे के दिन। उस मुख्य आरती में स्थान की प्रमुख देव शक्तियों में से कोई एक देव शक्ति जन कल्याण के हेतु और अपना संदेश आश्रम से जुड़े हुए अनुयायियों को प्रेरित करने के लिए और उनको प्रसारित करने के लिए और उनको धर्म व्यवस्था से जोड़ने के लिए बाबा साहब के शरीर के माध्यम से आकर के प्रदान करती है। बालाजी के बाद में हमने दर्शन किए भोलेनाथ की शिवलिंग के रूप में। उसके बाद हम दर्शन करने जा रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के। काफी दिव्य और भव्य दर्शन है। बनखंडी बालाजी के दर्शन के बाद आपको ले चलते हैं पहाड़ के ऊपर, जहाँ भोलेनाथ जी का स्थान है। वहाँ डूंगरी के ऊपर शिवलिंग विराजमान है। 2000 साल पुराना स्थान है। तो आइए देखिए, ट्रेन कितनी छोटी दिखाई दे रही है यहाँ से, इतने ऊपर है कि भोलेनाथ के यहाँ इंसान। देखिए मंदिर कितना छोटा नज़र आ रहा है, इतने ऊपर यहाँ भोलेनाथ विराजे हैं। दर्शन कीजिए भोलेनाथ जी की शिवलिंग का। बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है ये, बहुत कम लोगों को दर्शन होता है इसके।
और कपीश भी गदा उठाई, उठ शठ माया भी भयकारी, राम कपीश बनखंडी बालाजी वो चमत्कारिक स्थान जहां लोगों की निराशाएं आशाओं में बदल जाती है, जहां बड़े बड़े रोगी निरोगी हो जाते हैं, हिम्मत हार चुकी मां को संतान प्राप्ति हो जाती है, जिनकी शरण में आते ही श्रद्धालुओं के अंदर एक शांति और सुकून का अनुभव होता है। जहां लोग आते तो हैं अपने अपने दुखों और पीड़ाओं के साथ, लेकिन जाते अपने अंदर एक प्रसन्नता और सुख का अनुभव लेकर, मन में प्रेम और चित्त में शांति लेकर। जब सब साथ छोड़ देते हैं तो बनखंडी बालाजी हाथ थाम लेते हैं और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। बनखंडी बालाजी आश्रम, जहां महंत गुरुदेव श्री सत्य प्रकाश शर्मा जी पिछले कई सालों से अपनी सेवाएं इस आश्रम में दे रहे हैं और अपने आशीर्वाद से अनगिनत लाचार, असहाय और दीन दुखियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। बनखंडी बालाजी तपोभूमि आश्रम पिरोजपुर फलोदी, सवाई माधोपुर, राजस्थान में स्थित है। इनकर मोक्ष को प्राप्त करता है। बनखंडी एक ऐसा धाम है जो इस मानव जाति से कुछ लेता नहीं, सदैव उसको देता है। वहां ना तो यश की जरूरत है ना कीर्ति की जरूरत, क्योंकि स्वतः ही भगवान बनखंडी हनुमान जी महाराज वहां विराजमान है। वहां लोग अपनी खाली झोली को लेके जाते हैं और भगवान बनखंडी का प्रसाद लेके आते हैं। जिस प्राणी की आस्था बनखंडी बालाजी और गुरुजी में होती है, उनके ऊपर जादू टोने मूठ आदि का प्रभाव नहीं होता है। तो उनके सत्य वचन को सुन करने के लिए मैं यहाँ आया था। जैसे मैं आया, मेरा नौकरी वाला थे ऐसा किया कि मैं यहाँ स्थान का ये सेवक बन गया। यहाँ हनुमान जी महाराज साक्षात निवास करते हैं। इस स्थान पर आने से ही मनुष्य के अंदर ऊर्जा का प्रभाव होता है और वो खुशी और आत्मविश्वास से भर जाता है। ये वो स्थान है जहाँ व्यक्ति ध्यान योग के द्वारा आत्मा को परमात्मा विलीन। हर शनिवार और मंगलवार गुरुजी बैठक करते हैं। उनके गद्दी पर बैठने का समय सुबह 9 बजे से होता है। दूर दूर से लोग बाबा जी का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। शनिवार और मंगलवार की बैठक में गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए एक दिन पहले ही नाम लिखवाना पड़ता है। हमारे बाबा साहब थे, हम इनके दत्तक पुत्र हैं। और ये भी एक छोटा सा इतिहास है जो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो पिता थे और जन्म जो देने वाले और जन्मदात्री हमारी माँ वो अलग है और हमारा पालन पोषण इन लोगों ने किया है। तो हमारे वो जो पिता थे उनको कहा कि शंकर नाम था उनका, बोला तेरे घर में 8 पुत्र 4 पुत्रियाँ हैं, जिसमें से तुम्हारी एक पुत्री न चले जाएगी प्रथम, द्वितीय पुत्र होगा, क्या तुम उस पुत्र को हमारे इस आश्रम को दे सकते हो? बोला दादा आप ही का है सब। ये बिल्कुल सत्य घटना है। मैं भी उसका अभी बिल्कुल प्रत्यक्ष में आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, बैठा हूँ अभी। तो उन्होंने कहा कि दादा वो तो सब आपका ही है, मेरा तो कुछ है ही नहीं है। तो बोला ठीक है, पर मुकर मत जाना, बालाजी को दिया हुआ बालक फिर वापस नहीं मिलेगा। तो ठीक है। अब वो उसके बाद में कुछ दिनों बाद हमारी बहन हुई, वो डेथ हो गई उसकी, और उसके बाद हमारा जन्म हुआ। हमारे जन्म के बाद 7 बच्चे फिर हुए हमारे माँ के, और 3 बच्चियाँ फिर हुई। वो 3 में से अभी एक और ख़त्म होगी, 2 अभी उनके मौजूद हैं और 5 बच्चे उनके अभी मौजूद हैं, और हम आश्रम पर आ गए। तो हमारा पालन पोषण आपने ही किया है। और जब ये हम 1973 में इनका देवस्थान हो गया, उसके बाद हम 12 साल की उम्र में हमको यहाँ की गद्दी दे दी गई, और उस गद्दी के बाद हमने क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी उनकी अनुकंपा कृपा है, नहीं तो मैं कैसे कर पाता, नहीं कर सकता था। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं बात करूँ। इसलिए बालाजी की कृपा है, बालाजी की व्यवस्था है, बालाजी का आशीर्वाद है, वो आप लोगों पर भी रहे और सदैव सब पर रहे और जन कल्याण हो, यही हमारी इच्छा है। जब इतना ही करना चाहते हैं। जय श्री राम।
बनखंडी बालाजी आश्रम, जिसको आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से लोग इस पवित्र जगह पर अपने दुखों, अपनी पीड़ाओं को गुरुदेव के आशीर्वाद से दूर करने के लिए आते हैं। यहाँ की देवीय शक्तियों को, यहाँ के चमत्कार को देखकर अचंभ में रह जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय बनखंडी बालाजी महाराज।